देखा था कि जब वस्तु कहां पर था, वक्रता केंद्र पर था, तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बना था, वक्रता केंद्र पर बना था। इस जो बेसिक है इसका जो बहुत ज्यादा आपको प्रयोग मिलेगा, आपको टेलीस्कोप में प्रयोग मिलेगा, जहां जहां पर भी वस्तु के बराबर और उल्टा प्रतिबिंब बनाना होगा, है ना, बराबर और कैसा उल्टा, वहां पर इस थ्योरी का उपयोग आपको करना पड़ेगा। इसी कारण मैंने फिजिक्स में, रे ऑप्टिक्स में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको ये सारी बेसिक को बता देता हूं, जो कि आपकी जिंदगी में कभी ना कभी काम जरूर आएगा। और ये सारी रे ऑप्टिक्स किस पर निर्भर है, उन 4 नियमों पर आधारित है जिसमें आपको रे डायग्राम बनाने के लिए मैंने सिखाया था। तो वेरी सिंपल है, आप ध्यान दीजिएगा। मैं एक और लेता हूं जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में प्रतिबिंबों का बनना, व्हाट इज डायग्राम सो। तो यहां पर हम देखते हैं जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु अब आ गया वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, यानी इसमें क्या होगा, मुख्य फोकस के बीच हो, है ना, रे डायग्राम में। तो यहां पर मैं अवतल की बात कर रहा था, ये अवतल है, अवतल एम एन हैं। यहां पर रे ऑप्टिक्स में ये आपका मेन एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। तो चूंकि ये गोली जो सरफेस है उसका एक भाग है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो है ये है, यानी अवतल दर्पण है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये इसकी, मान लो ये इस तरह से है, तो ये इसकी वक्रता है, तो इसकी आधी दूरी क्या होगी, फोकस की होगी। अब हमने क्या कहा है कि वस्तु कहां पर है, जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी ये है और मुख्य फोकस ये है, इनके कहां पर है, बीच पर है, कहीं पर भी इनके बीच में आप कहीं पर ले सकते हैं। ये वस्तु है, मान लो ए बी वस्तु है, वेरी सिंपल। अब यहां से आप रे ऑप्टिक्स के अनुसार मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरणें आएगी वो किससे होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। देखो रे डायग्राम में आपको ध्यान से बिल्कुल देखना है, ये मुख्य फोकस से होकर जाती है। आपने देखा है जो किरणें ये पोल है, पोल से होकर आती, वो उतने कौन से दूर चली जाती है। हमने ये भी देखा है कि जो किरणें फोकस से होकर आती है मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। हमने 4 नियम बताया था रे ऑप्टिक्स में डायग्राम बनाने का। और मैंने एक भी बात बताया था, जो किरणें वक्रता त्रिज्या से होकर आती है वह उसी मार्ग पर लौट जाती है। तो हम उस नियम को भी उपयोग कर सकते हैं, हम इस नियम को भी उपयोग कर सकते हैं। यहां से मैं देखूं तो मैं जो किरणें फोकस से होकर आती है वो क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये यहां पर मैं इसको एक काम करता हूं, तो ये यहां पर जो है मेरा डिफरेंस है, थोड़ी सी डिफरेंस आ जाता है, तो मैं इनको यहां पर थोड़ी सी ये करूं, इस चित्र बनाने में मेरे को आसानी मिलेगा। तो यहां पर क्या हुआ, वस्तु का जो प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, है ना। यहां पर बिल्कुल ध्यान देना, ये दूरी आपके बराबर हो, ये कर्वेचर आपके बराबर हो, तो आपको ये मिलता है, प्रॉपर्टी मिलता है, ये आपको ध्यान देना। तो वस्तु क्या हुआ, यहां पर जो वस्तु है वो हुआ ए बी ऑब्जेक्ट, दूसरा है इमेज, क्या बना, इमेज यानी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। यहां पर सी जो है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहां पर एफ जो है मेन फोकस, मेन फोकस है, मुख्य फोकस है। और यहां पर मैं आपको कह दूं एम एन, ये है द्वारक, है ना, ये क्या है, द्वारक है, डोर है। और पी क्या है इसका, पी जो है ये
पोल, ध्रुव जो कहलाता है। और यहां पर मैं कह सकता हूं पीसी जो लाइन जो खींचा जाएगा, ये पीसी, ये मेन एक्सिस कहलाएगा। तो इस तरह से मेन एक्सिस यानी मुख्य अक्ष होगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने यही सारी बेसिक चीज आपको बताया कि वस्तु जब वक्रता और फोकस के बीच है तो मेरे इसका नेचर के बारे में बताना है, प्रकृति क्या होगी, प्रकृति। यही कंपटीशन में भी आता है कि इसका नेचर क्या होगा, प्रश्न सीधा सीधा पूछता है नेचर। और इन नेचरों में आपसे पूछा जाता है कि नेचर का एक नेचर आपके ऑब्जेक्टिव पे रहता है, आपको टिक करना होता है ना। तो हम देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है, नेचर कैसा आ रहा है। फर्स्ट इसका है, सबसे पहले वस्तु जिधर है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है ये, है ना। रियल इमेज इसमें हम कह सकते हैं, इसको रियल इमेज कहते हैं, रियल इमेज। दूसरा हम देखना ये चाहते हैं, है ना, वास्तविक और आभासी के बीच क्या होता है, जो पर्दे के पीछे से आता है वो क्या हो जाता है, वर्चुअल इमेज, यानी आभासी प्रतिबिंब। और जो पर्दे की ओर जिधर वस्तु है उधर ही बनता है, उसको क्या कहते हैं, रियल इमेज। देखते हैं वस्तु से छोटा है कि वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा है ना, बिग है, ऑब्जेक्ट तो बिग, तो इसको वस्तु से मैं क्या कह दूं, वस्तु से बड़ा, बिग इन इमेज। आगे मैं चलूं, इसका तीसरा प्रकृति क्या होगा, कहां पर बन रहा है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे हैं तो कहां बन रहा है, ये वक्रता केंद्र से अनंति की ओर, वक्रता केंद्र और अनंति के बीच। अब यहां से मैं और देखना चाहता हूं कि ये आ गया है, तो चौथा इसका प्रकृति क्या होगा, ये सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है। तो वस्तु को आपने सीधा रखा है तो ये कैसा बन गया, उल्टा। वस्तु को आप उल्टा रखोगे तो कैसा बन जाएगा, सीधा। तो वस्तु से क्या आ रहा है, वस्तु से उल्टा। ये आपके चार जो है कैरेक्टर्स है, इन चारों कैरेक्टर्स को आपको प्रतिबिंब बनने की जो नियमावली है उसमें आपको याद रखना है। कॉम्पिटिशन्स में चाहे नीट हो या आईआईटी हो, जिसमें भी आपको जरूरत रहेगी उसमें आता है। अब हम अगला देखते हैं, जब वस्तु कहां पर हो, मुख्य फोकस पर हो, तब क्या होगा, हमको एक ही प्रकार की चीज हमको करना है। मुख्य फोकस क्या होता है, यहां पर जब हम देखते हैं तो ये बराबर बराबर दूरी पर ये फोकस हो गया, और इतने ही दूरी पर हम क्या ले लेते हैं, वक्रता त्रिज्या ले लेते हैं। तो ये हो गया C, ये हो गया F। अब वस्तु कहां पर है, मुख्य फोकस यानी यहां पर मौजूद है, ये वस्तु है, इसका नाम दे दूं A और B। अब नियम के अनुसार क्या होता है, ये जब वस्तु जो है इस तरह से मुख्य अक्ष के समानांतर आता है, और वो किधर से होकर जाता है, फोकस से होकर ये चला जाता है, ये फोकस से होकर चला जा रहा है। ये तीर का निशान आपको लगाना है। अब मैं कहता हूं दूसरी चीज आपको मालूम है, जब वस्तु प्रकाश केंद्र से होकर आती है तो ऐसे चली जाती है। और दूसरा नियम हमने देखा, इस दर्पण को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं, इस तरह से थोड़ी सी मैं आगे बढ़ा दूं, तो यहां पर जो किरणें जो है वक्रता त्रिज्या से होकर आती है वो कहां पर चली जाती है, उन्हीं रास्ते से वापस लौट जाती है। सबसे मेन कैरेक्टर यहां पर ये चीज आता है कि उसी रास्ते से क्या हो जाता है, लौट जाता है। तो यहां पर मैं देखने पर क्या हो रहा है, ये देख लीजिए, ये किरणें वक्रता केंद्र से होकर आती व उसी मार्ग पर लौट जाती, इधर आ रही है तो इसी मार्ग पर लौट जाएगी। तो हो क्या है, देखो इधर की ओर चौड़ा हो रहा है और इधर की ओर क्या हो रहा है, पतला हो रहा है, यानी ये कहीं ना कहीं अनंति पर जाकर क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा अनंति पर। तो वस्तु का जो कैरेक्टर जो आ रहा है वो इधर की ओर सकरा होने के कारण ये अनंति पर जाकर मिल रहा है। तो इस तरह से इसकी कैरेक्टर्स के बारे में, ये बात तो वही है जो पहले भी था। तो यहां पर हम देखते हैं जब वस्तु कहां पर है, मुख्य फोकस पर है, तो प्रतिबिंब कैसे कैसे बना, वास्तविक प्रतिबिंब ही बनेगा। क्यों जिधर वस्तु है उधर प्रतिबिंब कहीं अनंति पर बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। कितना कहां पर मिल रहा है ये पता नहीं चलता, कहां पर बन रहा है, वक्रता केंद्र और ये
अनंती के बीच बन रहा है। और क्या बन रहा है, वस्तु से ये उल्टा ही बन रहा है। तो यहां से वस्तु से बड़ा, और ये कहां पर बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंती के बीच बन रहा है। तो उनकी प्रकृति में क्या परिवर्तन हुआ है ना, वस्तु से उल्टा और ये वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ये शब्द यहां पर हम उल्लेख कर सकते हैं। क्या बहुत बड़ा, क्योंकि अनंती पर बनेगा, कहां पर जाकर बनेगा ये आपको पता नहीं चलता। और वक्रता केंद्र नहीं लिख सकते हो तो आप क्या लिखोगे, इसमें कैरेक्टर में थोड़ी दोनों कैरेक्टर एक जैसे लग रहा है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं इसको सीधा सीधा अनंती पर बनता है। ये दो चीज हम लिख सकते हैं, ये दो चीज बदल सकते हैं उनमें से, क्योंकि हमको याद भी रखना है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर रख रहा है, वस्तु तो प्रतिबिंब कहां पर है। तो इस कारण से हम दो परिवर्तन थोड़ा सा हम कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न आता है इसी में से, मैं इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा हम इनमें परिवर्तन कर देते हैं इसी डायग्राम पे, आपको बनाने में आसान होगा जब इस डायग्राम को देखते रहोगे कैसे बनाना है। तो यहां पर हम देखते हैं, जब वस्तु अब क्या हो गया, मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच हो, प्रकाश केंद्र के बीच हो। तो यहां पर हम देखते हैं, अब मैं इस भाग को मिटा देता हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे चित्र में इस भाग को दिखाया आपको, आप समझ गए हैं कि किसको क्या कहते हैं। अब मैं यहां पर ले रहा हूं, अब क्या हुआ, मान लो ये फोकस है इसका, और ये इतने ही बराबर यहां पर वक्रता त्रिज्या है ये C। अब वस्तु कहां है, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा है। ये देख लीजिए वस्तु यहां रखा है, ये AB हो गया। अब क्या होता है, नियम के अनुसार ये सीधा ऐसे आएगा किरणें, और ये जो है परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर ये क्या होगा, चला जाएगा। ये फोकस से होकर जा रहा है। दूसरा नियम क्या था, जो किरणें वक्रता त्रिज्या से होकर आती है वो उसी मार्ग पे लौट जाती है। देख लीजिए यहां पर एकदम आसान चित्र आपका बन रहा है, ये देखो इधर से आई और इसी मार्ग पर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तीर का निशान दोनों ओर इसमें आपको देना पड़ेगा। तो यहां पर हम देखते हैं इधर फैल रहा है और इधर क्या हो रहा है, सकरा हो रहा है। इसका आशय क्या होगा, कहीं ना कहीं ये किरणें आगे जाकर मिलती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। यहां पर ये किरणें जाकर मिलेगी ही पीछे की ओर। तो यहां पर जाकर ये क्या हो रहा है, ये कट रहा है, ये यहां पर कट रहा है। इस एक्सिस को मैं यहां पर बढ़ा दूं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना, ये बना वस्तु का प्रतिबिंब। इस वस्तु को प्रतिबिंब को कह दूं A', B' के रूप में। तो ये वस्तु जैसा था वैसे ही प्रतिबिंब बन रहा है ना। वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। इसका आशय क्या हुआ, अब मैं यहां पर ये जो फैक्टर मैं लिखता हूं जिसको कहते हैं प्रकृति, तो हमारा प्रकृति क्या हुआ, सबसे पहली बात तो आया वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बना पहला। और यहां पर देखते हैं ये ऐसा है वैसा ही ये भी बन रहा है, तो इसको कहते हैं सीधा। इसको क्या कहते हैं, सीधा कह देते हैं, है ना। तीसरी फैक्टर हम देखते हैं, वास्तविक है कि आभासी। मेन बात यह वर्चुअल है यहां पर कि आपका रियल है, तो ये क्या होता है, आभासी। क्यों, क्योंकि जिधर वस्तु है उसके दूसरे साइड प्रतिबिंब बन रहा है, इस कारण से ये क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब। अभी तक जो प्रतिबिंब बन रहा था वो कैसा बन रहा था, वास्तविक रियल इमेज बन रहा था। अब प्रतिबिंब जो बना है अवतल दर्पण में वो कैसा आया, आभासी। क्यों, क्योंकि जिधर वस्तु है उसके दूसरी ओर प्रतिबिंब आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको कहते हैं आभासी। क्या हो गया, आभासी, वर्चुअल जो है यहां पर प्रतिबिंब जो है बन रहा है। अब इसकी चौथी जो बातें हैं वो कहां, पर्दे के पीछे। कहां पर बन रहा है, पर्दे के पीछे, यानी दर्पण के पीछे से आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं पर्दे के पीछे से आ रहा है। तो इस तरह से हम इसके प्रतिबिंब के बारे में कैरेक्टर्स हम दे सकते हैं। और हमको जो अवतल दर्पण आया, अवतल दर्पण में ये हम स्पेशल इसके कैरेक्टर में लिया,
तो सबसे पहली बात तो प्रतिबिंब इसमें उल्टा बना। पहला जब हम देखें तो कैसा बना, उल्टा। जब वस्तु अनंत में थे बिंदु आकार का बना, फिर उल्टा बना, वस्तु से छोटा बना, फिर क्या वस्तु के बराबर बना, उल्टा बना, छोटा बना। फिर क्या बना, यहां पर सबसे पहले आए हैं, यहां पर हम कह सकते हैं पहला, इसको दूसरा मैं नाम दे दूं, पहला बिंदु आकार का, और बिंदु कैसा था, उल्टा था, उल्टा। उसके बाद उल्टा छोटा बना, फिर क्या हुआ, यहां पर उल्टा ही बना लेकिन कैसा बना, बराबर बना। फिर क्या हुआ, उल्टा ही बना लेकिन कैसे बना, उल्टा था, वस्तु से बड़ा था, से बड़ा था। एक बार अनंती पर बना तो बहुत बड़ा था। फिर क्या हो गया, आपका अगला आ गया सीधा हो गया, लेकिन सीधा के साथ ये क्या हो गया है, आभासी हो गया। तो यहां पर मैं अवतल के कैरेक्टर, इन सारी कैरेक्टरों को लेकर आपसे कंपटीशन में प्रश्न पूछ देते हैं। तो आपको पहचानना होता है कि वो दर्पण कौन सा है। तो आपको पहचानना है वो कौन सा मिरर है, कॉनकैव मिरर, अवतल दर्पण ही होगा। लेकिन हम जब इस दर्पण को हम दूसरे प्रकार के दर्पण में हम देखते हैं, जिसको हम कहते हैं, अब इस दर्पण के सिवा एक कैरेक्टर्स आपको सीधा अवतल दर्पण, मैं पहला ही ले लेता हूं, यहां पर बी कह दूं, इसमें उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। तो यहां पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर्स आपको मिलता है। उत्तल दर्पण में जब कहीं पर भी रखो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का प्रतिबिंब आपको बनेगा। वस्तु से हमेशा कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है, और कैसा रहेगा, सीधा, और कैसा रहेगा, आभासी। तो हम जरा बनाकर देख ले कि क्या मैंने जो कहा है वो वैसा ही है जैसे अवतल दर्पण में बनता है, इस प्रकार से बनता है कि नहीं। तो हम देख लेते हैं, इसका सिर्फ एक ही कैरेक्टर्स आपको बनाना है। क्योंकि उत्तल जो कैसा होता है, उभरा हुआ रहता है, ये उभरा हुआ, अंदर इसके पॉलिश होते हैं रेड फास्फोरस एंड मरकरी या चांदी सिल्वर का पॉलिश होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, इसके फोकस से होकर एक मुख्य अक्ष मैं बना दूं, ये हो गया एम और एन द्वारक हो गया, ये हो गया प्रकाश केंद्र हो गया। तो इस दर्पण में मैं क्या करता हूं, मान लो यहां पर वस्तु है, यहां पर वस्तु है, कहीं पर भी वस्तु रखो, क्योंकि इसका फोकस जो आ रहा है ये इधर आएगा और इसका वक्रता किधर आएगा, क्योंकि ये इस गोली भाग का है, ये इस कारण से आपको इसको ध्यान देना है। अब मैं वस्तु कहीं पे रखूं, बहुत दूर पर रखता हूं, चलिए मैं यहां पर रख देता हूं वस्तु को, ये है वस्तु, और थोड़ा सा ऊंचाई ले लेता हूं, ये वस्तु है, वस्तु हो गया ए और बी। अब हम जानते हैं ये क्या होता है, ये सीधा इस तरह से आपतित होता है। अब ये आपतित होने वाली जो किरणें हैं वो कैसे होती है, फैल जाती है। तो मैं यहां पर थोड़ा सा इस भाग को मैं मिटाना चाह रहा हूं, थोड़ी सी किरण आरेख को दिखाना चाह रहा हूं। ये जो फोकस से आती हुई ये क्या होगी, प्रतीत होगी। तो इसको तिरछी थोड़ी सी दिखाने के लिए मैं ये दूरी को और थोड़ी सी चेंज कर दूं, जिससे आपको बनाने में बिल्कुल आसान हो जाए। इस कारण थोड़ी सी मैं परिवर्तन कर रहा हूं। तो ये किधर से आती हुई प्रतीत होती है, आपको नियम में पढ़ाया था, ये फोकस से आती हुई क्या होती है, मुख्य अक्ष के आने वाली किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, अर्थात ये बाहर ही क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। ओके लाभ। और उसके बाद आपको मालूम है कि जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर आती है वह उसी मार्ग पे लौटती है। तो यहां तक तो ये किरणें सीधे आएगी, यहां से क्या होगी, आती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि अंदर की ओर आप नहीं देख सकते। तो क्या हुआ, ये किरणें इधर से जा रही है और इसी मार्ग पे क्या होगी, वापस हो जाएगी। लेकिन पीछे की ओर मैं धकेल के देखूं तो ये किरणें कहां से आती हुई प्रतीत होगी, वक्रता से आती हुई प्रतीत होगी। तो दो किरणें जहां पर भी कट रहा है, जैसे भी कट रहा है, वहां पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यहां पर आभासी जरूर कटा है, तो यहां पर कटा है, इस कारण से वस्तु का जो प्रतिबिंब जो बना वो कहां पर बना, ये इस भाग पर बना, जिसको मैं कह सकता हूं ए डैश बी डैश। तो अब मैं इसके कैरेक्टर सिर्फ एक ही, चाहे वस्तु यहां पर रखो, 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 चाहे अनंती पर रखो, वस्तु का प्रतिबिंब इसी प्रकार से बनेगा। यानी उत्तल जो दर्पण है उसमें प्रतिबिंब एक ही जैसे, कैसा,
तो इसके कैरेक्टर देख रहे हैं, हम प्रकृति को देख रहे हैं। पहला क्या है, वस्तु से हमेशा छोटा हो रहा है। वस्तु से कैसा हो रहा है, वस्तु से छोटा हो रहा है, छोटा होता है हमेशा हमेशा, बस ये बात को याद रखना है। दूसरा आप देख रहे हैं, वस्तु जैसे है वैसे ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये ना उल्टा हो रहा है ना बिंदु आकार का हो रहा है, कैसा हो रहा है, सीधा हो रहा है, सीधा। अब मैंने आपको एक कैरेक्टर और बताया है, वस्तु इधर है और प्रतिबिंब उसके दूसरी ओर बने, तो उसे क्या कहते हैं, आभासी। क्या कहते हैं, आभासी, वर्चुअल। तो ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, वर्चुअल प्रतिबिंब। अब ये देख लो बच्चे, ये कहां पर बन रहा है, तो हमेशा ये कहां पर बनेगा, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, बीच। तो हम इन सारी कैरेक्टर्स को क्यों पढ़ते हैं, हम इसलिए पढ़ते हैं कि इनका उपयोग करते हैं। जैसे आपके साइड मिरर, साइड मिरर जो होता है मोटरसाइकिल का, कार का, ट्रक का, बस का, सबका साइड मिरर देखने के लिए जो होता है, उसमें चाहे वस्तु बहुत दूर हो, आपको कैसे दिखता है, बहुत छोटा दिखता है। बड़ा सा ट्रक रहेगा लेकिन आपसे दूर है तो छोटा दिखेगा उसी साइड मिरर में, और जैसे जैसे ट्रक आता है तो आपको कैसे दिखता है, बड़े होने लग जाता है। वो कैसे आ रहे थे, वो बहुत दूर था, छोटा बनेगा और छोटा, और धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा उसके साइज क्या होगा, बड़ा आएगा, और जस्ट आपके पास आता है तो क्या हो जाता है, एकदम बड़ा आपको दिखाई देता है। लेकिन हमेशा आप देख लेंगे, क्योंकि ये वर्चुअल प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है, इस कारण से क्या होता है, वस्तु से हमेशा कैसा होता है, छोटा, सामने आ जाता है एकदम ट्रक, आपको लगता है कि बहुत बड़ा ट्रक आ गया, ट्रक ऑलरेडी बड़ा, बस ऑलरेडी बड़ा है, लेकिन उनसे हमेशा कुछ ना कुछ बीमा का क्या होता है, छोटा ही होता है। लेकिन सीधा उल्टा दिखेगा तो आपको कैसे लगेगा, गाड़ी चला पाओगे, पीछे से आपको कोई चीज उल्टा दिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इस कारण से साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। लेकिन ड्रेसिंग टेबल है या नाइयों की दुकानों के में जो दर्पण लगा होता है वो मोटे होते हैं क्या, अवतल। तो वहां पर क्या हुआ था, अवतल में क्या था, जब वस्तु को प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखे तो आपको मालूम है, अभी अभी मैंने बताया था कि प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो जब भी आप ड्रेसिंग टेबल या सैलून पे जाते हैं तो आप उन्हीं के बीच में बैठते हैं, तो कैसा लगता है, आपका प्रतिबिंब बड़ा 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 सुंदर लगता है। इस कारण से उसको क्या कहते हैं, ब्यूटी पार्लर। वहां पर जाकर आप पाउडर भी लगा देते तो आपको बड़ा सुंदर लगने लग जाता है, कारण है उसमें दर्पण का कमाल। यदि वहां पर सब दर्पण लगा दिया जाए तो आपको उस तरह सुंदरता उस सैलून पे दिखाई नहीं देगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो आभासी आ रहा है, लेकिन कहां पर आ रहा है, जितने दूरी पर आपको उतने दूरी से प्रतिबिंब आएगा, है ना। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो इसको कई बार प्रश्न में आता है बच्चों कि ये दर्पण को छूकर कैसे पहचाने। थोड़ी सी मैं और बात कर लूं, तो दर्पण को छूकर हम पहचानते हैं। तो दर्पण क्या होगा कि एक ओर परावर्तक पृष्ठ होता है, दूसरी ओर क्या होता है, पॉलिश किया होता है। किसका किसका, या तो चांदी का पॉलिश के बाद रेड फास्फोरस, या मरकरी के पॉलिश के बाद रेड फास्फोरस। तो क्या बन जाता है, दर्पण एक पृष्ठ परावर्तक है, एक अब क्या हो गया है, पॉलिश किया हुआ है, उसे दर्पण के। तो पहले सबसे पहले हम देखें किसी कुछ चीज दिखाया है तो एक तरफ पॉलिश है तो हम कह दें दर्पण। अब दर्पण में 3 प्रकार का पढ़ाया आपको, कौन कौन सा, अवतल, उत्तल और समतल। तो हम छूकर देख रहे हैं तो देखेंगे दर्पण एकदम फ्लैट है, बिल्कुल बराबर है, तो क्या है, वही समतल दर्पण है। एक तरफ पॉलिश और एक तरफ बिल्कुल समतल है, तो समतल दर्पण हो गया बच्चों, है ना। सामान्य जो दर्पण मिलता है घरों में पतला कांच वाले, वो समतल दर्पण। दूसरी अवतल क्या है, जब हम देखते हैं तो बीच का पृष्ठ आपको धसा हुआ दिखेगा और एक पृष्ठ में पॉलिश दिखेगा, तो आप पहचान लेना धसा हुआ पृष्ठ हो गया, तो क्या होगा, अवतल दर्पण। अब जब देख रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं तो ऊपर उभरा हुआ, बीच उभरा हुआ दिखेगा, तो आपको पहचान लेना है कि वही क्या है, उत्तल दर्पण है। छूकर प्रतिबिंब देखकर आप इस तरह से पहचानोगे, छूकर पहचानोगे। और इस तरह से यहाँ पर मैं बेसिक है जो फिजिक्स में जो लाइट का रे ऑप्टिक्स में है वो आपके बीच में लाया हूं। आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को।